हवा जो प्रदूषित थी वो अब साफ हो गई है। हुई इसलिए है क्योंकि बारिश हुई है और तेज बारिश हुई है। अच्छी खासी बारिश ने जो हवा में जहरीले कण थे उन पॉल्यूटेंट्स को जमीन में ढकेल दिया है और हवा को अब साफ कर दिया है। लेकिन अब बारिश के बाद कोहरा भी होगा क्योंकि ठंड की वापस से दस्तक हो गई है। टेम्परेचर कम हो गया है। जब बारिश ज़्यादा होती है, स्पेशली ठंड के महीने में अगर बारिश होती है तो वो तापमान में गिरावट लाती है और वो गिरावट फिर उसके बाद ठंड को और ज़्यादा बढ़ाती हुई नजर आती है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है वो हमने आपको बता दिया है। मौसम का हाल क्या रहने वाला है वो आपको बताया है। बाकी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की खुद ही ज़रूरत होती है क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी इसी तरह की एडवाइजरीज रहती है। हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। रोहतक से जी मीडिया संवाददाता राज टाकिया हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पानीपत से जी मीडिया संवाददाता राकेश भयाना हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले चलिए आपको रोहतक ही हम लिए चलते हैं। प्रदूषण पर हमेशा बात करते थे राज, लेकिन अब बारिश के बाद हवा तो साफ हो ही गई है, लेकिन जो ठंड जा रही थी उसने वापस यू टर्न अब मार लिया है। रोहतक में ठंड को लेकर क्या अपडेट है? आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का रहने वाला है, उसको लेकर मौसम विभाग के क्या प्रेडिक्शंस हैं? देखिए, उत्तर भारत में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते जो है उसका असर अब देखने को मिल रहा है और शीत लहर का प्रकोप जारी है। राहत की बात यह है कि पिछले दिनों जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ा था, अब जो है पोल्यूशन को धीरे धीरे खत्म हो गया है और एयर इंडेक्स जो है वो काफी सुधार हुआ है। लेकिन साथ साथ बर्फबारी होने के चलते शीत लहर चल रही है और ऐसे में जो है आम जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा है और ठिठुरन का जो ये मौसम है, तो इस तरीके से लोग जो है वो घरों से बहुत ही कम बाहर निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो मुख्य मार्ग है वहां पर इक्का दुक्का ही वाहन है जो वही आ रहे हैं। लेकिन इस तरीके से रूटीन की अगर बात कर ली जाए तो रूटीन में ये रोड जो है बहुत बिजी रोड रहता है और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोग जो है दिल्ली और अन्य जो है झज्जर और भादुरगढ़ जाने के लिए इस रोड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब जो है वो निरंतर वो वाहनों की गति जो है वो धीमी हो गई है। जी, लौटेंगे आपके पास। राज बने रहिए आप हमारे साथ। अब आपको पानीपत हम लिए चलते हैं और राकेश वहां से हमारे साथ कनेक्टेड है। राकेश, पानीपत में कैसा मौसम है अभी, क्या हालात है वहां पर और आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलेगी या फिर ठंड यूं ही रहेगी बरकरार? बिल्कुल, जिस प्रकार से पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है उसके चलते जिस प्रकार से शीत लहर चल रही है, कम पाने वाली ठंड है, लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। लेकिन और धूप भी यहाँ दोपहर के लगभग जो अनुमान बताया जा रहा है कि निकलेगी, लेकिन धूप के अंदर भी लोग ठिठुरन हो रही है। धूप ठंड बहुत लग रही है। शीत लहर जिस प्रकार से चल रही है खासकर बुजुर्गों के लिए बड़ी खतरनाक है। और अगर हम बात करें कि इस सुबह लगभग लोग जो है 11 से 12 बजे के आसपास घर से बाहर निकलते हैं अपने काम को लेकर और शाम को 5-6 बजे घरों में आ जाते हैं वापिस, क्योंकि ठंड बहुत अधिक है। सड़कों पर और गलियों में चौराहों पर बिल्कुल शाम को सुनसान हो जाती है। जिस प्रकार से नेशनल हाईवे 44 लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन ठंड की वजह से यहाँ हाईवे भी बिल्कुल सुनसान पड़े हैं। लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। और अगर हम दूसरी बात करें, ठंड की वजह से जो प्रदूषण है, जो AQI है वो बहुत कम हुआ है। लोगों को प्रदूषण में जो राहत मिली है, ठंड में राहत नहीं मिल रही। जो अनुमान बताया जा रहा है कि इस बार जो जनवरी का महीना खत्म होने को है, फरवरी में भी इस प्रकार से शीत लहर चल रही थी। जो पूर्वानुमान बताया गया था कि इस साल ठंड बहुत अधिक पड़ने वाली है, वो साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। इस बार धुंध में भी बहुत ठंड अधिक पड़ी। धुंध इतनी अधिक नहीं पड़ी, लेकिन ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। केवल काम की वजह से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अदरवाइज लोग घरों में ही अपनी ठंड रजाई के अंदर बैठे हैं। ठीक है राकेश, लौटेंगे आपके पास वापस। राज, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है? राज, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, देखिए, जिस तरीके से ठंड की अगर बात कर ली जाए तो ठंड जो है वो
बढ़ती जा रही है और आम जीवन पर, आम लोगों पर काफी जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि छोटे बच्चे व बीमार व्यक्ति घर से कम ही निकले। वहीं जब जो रूटीन में लोग जाते थे और तो अपने गंतव्य तक, लेकिन अब वो उनके ऊपर भी काफी असर देखने को मिल रहा है और लोग जो है कम ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं रोहतक पीजीआई की अगर बात करती जाए तो रोहतक पीजीआई में जो है ओपीडी निरंतर बढ़ गई है। खासतौर पर ठंड के चलते जो है बुखार और बॉडी पेन और आंखों में जलन इस तरीके से, और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको लिए भी काफी नुकसानदायक ये मौसम रहने वाला है। जी। पानीपत को लेकर भी क्या राकेश प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है और किसानों के लिए उनकी फसलों के लिए ये मौसम किस तरह का बताया जा रहा है? राकेश, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। क्या पानीपत के लिए भी कोई एडवाइजरी है? किसानों के लिए ये मौसम कैसा बताया जा रहा है? बिल्कुल, जो किसानों के लिए बताया जा रहा है, खासकर फल और सब्जियों के लिए ये मौसम जो है किसानों को बड़ा ही नुकसान दे रहा है, क्योंकि ठंड में जिस प्रकार से फसलें होती हैं और सब्जियां होती हैं, इसको कीड़ा लगने का अधिक डर रहता है, क्योंकि ठंड में जो सब्जियां हैं वो सुकड़ जाती है, वो नरम पड़ जाती है, जिसकी वजह से किसानों को भी नुकसान हो सकता है। और जिस प्रकार से कल 26 जनवरी है, ठंड अधिक है, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे यहाँ पर जब परेड में हिस्सा लेंगे या पीटीआई करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोजन होगा, उसके लिए प्रशासन के द्वारा यह इंतजाम किया गया है। और प्रशासन ने स्पष्ट रूप से ये निर्देश जारी किए हैं कि कहीं भी जो पॉलीथीन ना जलाए और कूड़ा का उठान समय से करे, ताकि जो प्रदूषण है और जो ठंड अधिक है, लोगों को इससे बीमारियां कम हो सके। और खास तौर पर प्रशासन ने यह भी आम जनता से आग्रह किया है कि इस पूरी अभियान मुहिम के अंदर अब हमारा सहयोग करे, ताकि शहर को स्वच्छता प्रदूषण मुक्त बनाया जाए।